जेई एडवांस का पीवाईक्यू हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये जेई एडवांस 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, पेपर 1 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप देखेंगे तो यूनिट्स एंड डायमेंशन से लिया गया है ना। यूनिट एंड डायमेंशन एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको फिजिक्स के फॉर्मूलेज का आइडिया होना चाहिए। फिजिक्स का लगभग फॉर्मूला अगर आपको क्लियर है तो आप यूनिट एंड डायमेंशन के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। या फिर इसको ऐसे कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम लोग चैप्टर्स में आगे प्रोसीड करते हैं उसका फॉर्मूला पता चलता है, तो उसको हम डायमेंशनल मेथड से एनालाइज करते हैं। इक्वेशन सही है या नहीं, किस किस फिजिकल क्वांटिटी का क्या डायमेंशन होना चाहिए, उसके बेसिस पे उसके यूनिट्स को कंपेयर किया जा सकता है। तो इस तरह का जो क्वेश्चंस होता है यूनिट्स एंड डायमेंशन का, उसमें कुछ फॉर्मूला का आइडिया हम लोग को होना चाहिए। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है डायमेंशनलेस क्वांटिटी इज कंस्ट्रक्टेड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ई, permittivity of free space epsilon naught, Planck's constant h, and speed of light c. If dimensionless quantity is written as, कह रहा है कि E एप्सिलॉन नॉट H और C से डायमेंशनलेस क्वांटिटी कंस्ट्रक्ट किया गया, जिसकी वैल्यू दिया गया है कैसे, E टू द पावर अल्फा एप्सिलॉन नॉट टू द पावर बीटा H टू द पावर गामा एंड C टू द पावर डेल्टा एंड n इज अ नॉन जीरो इंटीजर। यहाँ पे n एक नॉन जीरो इंटीजर है। देन अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा इज गिवन बाई, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा की वैल्यू जो है n के टर्म में दिया है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है वो आपको चूज करना है, राइट। क्वेश्चन क्या कह रहा है उस पर आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ई टू द पावर अल्फा एप्सिलॉन नॉट टू द पावर बीटा एस टू द पावर गामा एंड सी टू द पावर डेल्टा। ये कोई कांस्टेंट है, मान लेते हैं कि। तो अगर हम लोग डायमेंशन से एनालाइज करें, इस तरफ जो डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा या जो डायमेंशनल एक्सप्रेशन होगा, दूसरे तरफ के डायमेंशनल एक्सप्रेशंस के एकदम सेम होना चाहिए। अच्छा, हम जानते हैं कि कांस्टेंट जो है वो डायमेंशनलेस होता है। यहाँ पे लिखा भी है डायमेंशनलेस क्वांटिटी ना। ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, m का पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर 0। ये जो पावर उसी को डायमेंशन कहा जाता है। और डायमेंशनलेस क्वांटिटी का डायमेंशन ऐसे ब्लैंक वाले ब्रैकेट से भी लिख सकते हैं। देखना है कि इस सभी पे जो पावर है अल्फा बीटा गामा और डेल्टा क्या रखा जाए कि ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी बन जाएगा। तो इसके लिए हम लोग को कोई फॉर्मूला ढूंढना होगा फिजिक्स का जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज आता हो, एप्सिलॉन नॉट आता है, एच आता है, सी आता है ना। तो कोई एक सिंगल फॉर्मूला तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है जिसमें ये चारों आए, पर अलग अलग फॉर्मूला हम लोग सबके लिए ला सकते हैं और सबका इंडिविजुअल डायमेंशन लिख करके उसके ऊपर पावर अल्फा बीटा गामा और डेल्टा दिखा करके, और फिर फाइनली हम इक्वेट करेंगे कि m टू द पावर 0 होना चाहिए, l टू द पावर 0 होना चाहिए, t टू द पावर 0 होना चाहिए। और अगर कोई और इसमें फंडामेंटल क्वांटिटी आता है, जैसे मान लीजिए कई जगह पे i आ जाता है, तो i टू द पावर भी 0 होना चाहिए, ऐसे दिखाना है। पर अब अगर इस तरह से इसको अप्रोच करते हैं ना, तो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि हर एक का डायमेंशन अलग अलग पता करके रखना, सॉल्व करना एक टाइम टेकिंग हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग ट्राई करते हैं, ढूंढते हैं कि ये एप्सिलॉन नॉट और इलेक्ट्रिक चार्ज कहाँ आता है। तो ये साफ साफ समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैट्स जो है वहां से एप्सिलॉन नॉट और ई जो कि चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके लिए डायमेंशन पता किया जा सकता है। और एप्सिलॉन नॉट अगर आप देखेंगे कहाँ पे यूज किया गया है, तो ये कूलम्स लॉ या गॉस लॉ में यूज किया गया है ना। तो कोई कूलम्स लॉ का इक्वेशन याद करते हैं। कूलम्स लॉ कहता है कि दो पॉइंट चार्ज के बीच जो फोर्स है वो लिखा जा सकता है k q1 q2 बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू एफ, फोर्स है। तो इस k को फर्दर हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 Q2 जो है ना, दो चार्ज है, तो ये इसको क्यू स्क्वायर ट्रीट कर सकते हैं, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू
एफ। अगर आप डायमेंशनल एनालिसिस कर रहे हैं तो आप मिलता जुलता क्वांटिटी लिख सकते हैं, उसमें मैग्नीट्यूड का कोई रोल नहीं रहता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये Q जो है वो उसका वही सेम डायमेंशन है जो E का डायमेंशन है। तो अगर हम डायमेंशन की बात कर रहे हैं दोनों तरफ, तो Q के जगह पे आप E स्क्वायर भी लिख सकते हैं, Q स्क्वायर की जगह पे बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। ये कांस्टेंट टर्म है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता, तो इसे आप चाहे तो छोड़ सकते हैं। इंटू 1/r² का डायमेंशन वही होगा जो फोर्स का डायमेंशन होगा, है ना। और हमें डायमेंशन किसका चाहिए, ई का और एप्सिलॉन नॉट का। तो 1/r² को भी इधर सेंड कर देते हैं, तो बचा क्या, E² एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन किसके बराबर है, एफ इंटू r² के। और फोर्स का डायमेंशन आपको पता होना चाहिए। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, फोर्स को हम लिखते हैं फर्दर मास इंटू एक्सेलरेशन। मास के लिए लिखते हैं m, एक्सेलरेशन होता है L t⁻²। क्लियर है, मास इंटू एक्सेलरेशन, ये हो गया फोर्स। इंटू r² के लिए क्या लिखेंगे, L²। तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो m L³ t⁻²। ये डायमेंशन आया है E²/एप्सिलॉन नॉट के लिए। अब हम ढूंढते हैं कि ये कोई ऐसा फिजिकल क्वांटिटी या कोई एक ऐसा फॉर्मूला है जिसमें H और C आता है। H प्लैंक्स कांस्टेंट है, C स्पीड ऑफ लाइट है। तो HC से एक फॉर्मूला याद आता है जो हम लोगों को, है ना, वो है फोटोन का एनर्जी। लाइट फोटोन की अगर एनर्जी लिखी जाए तो हम लिखते हैं Sc/λ = E। आपने इसको एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी पढ़ा होगा, अगर ध्यान दे तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी हम लोग दिखाते हैं कि एक फोटोन का एनर्जी लेकर के इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है, तो उस फोटोन की जो एनर्जी होगी वो Sc/λ है। यानी Sc/λ का डायमेंशन वही होगा जो डायमेंशन ई क्या है यहाँ पे, एनर्जी का डायमेंशन हो। तो हमें H और C का डायमेंशन एक साथ यहाँ पे मिल सकता है, वो है E इंटू लेमडा। लेमडा यहाँ पे क्या है, वेवलेंथ है। एनर्जी क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स अभी भी हमने देखा है mL t-2 है, डिस्प्लेसमेंट के लिए L, और इस लेमडा के लिए भी L। तो यहां से आप देख सकते हैं कि Sc का जो डायमेंशन है वो हो जा रहा है mL⁵, है ना, e⁻²। अब इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2। 1 और 2 को अगर आप कंपेयर करेंगे तो देखेंगे कि 1 और 2 में जो RHS साइड है, राइट हैंड साइड है ना, वो सेम है। अगर आप इसको डायमेंशनलेस क्वांटिटी बनाना चाहते हैं तो आपको E²/ε0 HC को एक साथ लाना है और ऐसे दूसरी तरफ दिखाना है कि इसका डायमेंशन 0 हो गया। तो ये कब पॉसिबल है, जब इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दिया जाए इक्वेशन 2 से। तो आपको एक तरफ E²/ε0 है डिवाइडेड बाई HC, और दूसरी तरफ m0 L0 T0 आ जा रहा है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी आ गया। अब इस तरफ आप देखेंगे E∈0 H और C का पावर कितना आ रहा है, e⁻² आ रहा है, ε0⁻⁻1, h⁻⁻1, c⁻⁻1, और दूसरी तरफ m0 L0 T0। यानी कि जब e⁻², ε0⁻⁻1, h⁻⁻1, c⁻⁻1 को मल्टीप्लाई किया जाए तो ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी बन जाता है। पर यहाँ जो पावर है वो अल्फा बीटा गामा डेल्टा में है, तो क्या α2 हो गया, बीटा -1 हो गया, गामा -1, और डेल्टा भी -1 हो गया। अब क्या है कि इस पे दोनों तरफ पावर अगर n रख दिया जाए, कोई इंटीजर वैल्यू, इधर पावर n रख देते हैं तब भी m0 L0 T0 आएगा। और यहाँ पे क्या फर्क होगा, यहाँ पे आप दिखा सकते हैं इसको, ये e⁻²n ε0⁻⁻n, h⁻⁻n, और c⁻⁻n, और दूसरी तरफ ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो इस तरह से जो E∈0 H और C का पावर का जो सेट बन रहा है वो ऑप्शन
ए से मैच कर रहा है ना। तो अब देख सकते हैं इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना था। एक तो यहाँ हमने ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन पहले पता कर लिया, फिर एस सी का डायमेंशन पता कर लिया, और फिर हम क्या कर रहे हैं कि इन दोनों को एस सी और ई स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट को इस तरह से मिला रहे हैं ताकि दूसरी तरफ डायमेंशनलेस क्वांटिटी बन जाए, राइट। या एक तरीका ये भी हो सकता था कि हम अलग अलग सेपरेटली ई का, एप्सिलॉन नॉट का, एच का और सी का डायमेंशन पता करते, उस पर पावर अल्फा बीटा गामा और डेल्टा रखते और दिखाते कि ये फाइनली डायमेंशनलेस क्वांटिटी बन जा रहा है। उसके लिए अल्फा बीटा गामा का और डेल्टा का क्या डिफरेंट पॉसिबल सेट्स हैं वो पता करते हो, वो किन से मैच कर रहा है ये चारों ऑप्शंस में। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट्स आपको रह जाता है इसके बावजूद भी तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं ट्राई करता हूँ कि उसे और बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊँ।